बन सकते हैं प्रधानमंत्री, अभी इन्हें बनने दिया जाए। ये 15 साल हमसे बड़े हैं, लेकिन वो तो अभी तो जिसको कहा जा रहा है कि बड़े डेमोक्रेटिक, बड़े उदात्त हृदय के थे पंडित नेहरू, और उनकी मैं कहानी बता रहा हूं आपको। उन्होंने स्वीकार नहीं किया, यहां तक स्वीकार नहीं किया, गांधी ने कहा कि आपको किसी ने सेलेक्ट नहीं किया है नेहरू, क्या है आपका इरादा? बोला कोई बात नहीं, जिन्हें सेलेक्ट किया है वो बनाए सरकार, वो बने प्रधानमंत्री। उन्हें कहा गया कि आप कैबिनेट में शामिल होइए, कहा नहीं मैं कैबिनेट में शामिल नहीं होऊंगा। यह उस वक्त से चला रहा है कांग्रेस पार्टी के संस्कार। अगर मेरे अंदर यह गुस्सा है तो यह गुस्सा यूं ही नहीं है। नेहरू ने कैबिनेट में शामिल होने से इनकार कर दिया, कहा मैं कैबिनेट में शामिल नहीं होऊंगा, मैं प्रधानमंत्री ही बनूंगा। मैं तो बॉर्न हुआ हूं सिर्फ प्रधानमंत्री बनने के लिए, मैं पटेल की कैबिनेट में शामिल नहीं हो सकता हूं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी नहीं बन सकता हूं। पटेल डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने, पटेल होम मिनिस्टर बने, अपने से 15 साल छोटे व्यक्ति के कैबिनेट में, लेकिन नेहरू नहीं बने। ये थे गांधी के डेमोक्रेटिक वैल्यू, ये था गांधी का डेमोक्रेटिक वैल्यू। और इसलिए मैं कहता हूं कि गांधी की तमाम प्रशंसा हो सकती है, लेकिन गांधी की आलोचना के लिए भी इतने वृत्तांत हैं जो कभी खत्म नहीं हो सकते, और इसे खुलकर आलोचना करनी चाहिए। यह था गांधी का डेमोक्रेटिक वैल्यू, यह था माइंडसेट, यह था माइंडसेट इंप्रेसिव। आज उसी इंप्रेसिव माइंडसेट को शमा मोहम्मद आगे बढ़ा रही हैं। यह कोई नई बात नहीं है। राहुल गांधी मनमोहन सिंह की कैबिनेट में मंत्री बन सकते थे, नहीं बने। 10 साल मनमोहन सिंह की सरकार रही, एक छोटा सा लड़का, मनमोहन सिंह के सामने में राहुल गांधी की क्या औकात है? कोई औकात नहीं राहुल गांधी की। लेकिन राहुल गांधी कैबिनेट मंत्री बनना स्वीकार नहीं किया, क्योंकि राहुल गांधी तो बने ही हैं प्रधानमंत्री बनने के लिए। इस जन्म में मुझे नहीं लगता है बन पाएंगे राहुल गांधी, इस जन्म में नहीं बन पाएंगे राहुल गांधी प्रधानमंत्री, जो स्थिति है। और शमा मोहम्मद जैसे स्पोक्स पर्सन के बाद तो और भी जो कसर है बाकी वो भी खत्म हो गई। तो राहुल गांधी मनमोहन सिंह के कैबिनेट में नहीं बने, क्योंकि मनमोहन सिंह एक रिमोट कंट्रोल प्राइम मिनिस्टर थे। प्राइम मिनिस्टर के लिए तो इंप्रेशन जो है सिर्फ राहुल गांधी का है, जैसे इनके नाना का था, परनाना का, जैसे इनके परनाना का था इंप्रेशन, उसी प्रकार से सिर्फ राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने के लिए ही बने, पैदा हुए हैं। वो कैबिनेट मिनिस्टर नहीं बन सकते हैं, जिस प्रकार से पंडित नेहरू पटेल की कैबिनेट में कैबिनेट मिनिस्टर नहीं बन सकते थे। और यह था गांधी का अपराध। इसको कहते हैं इंप्रेशनिस्ट, प्रभावकारी। ये ऑरा जो सामने का जो ऑरा है, उस ऑरे में चमत्कृत हो जाना। तो कांग्रेस पार्टी में आज किसी भी पत्रकार को पूछ लीजिए जो कांग्रेस पार्टी कवर करता है, कांग्रेस पार्टी कवर करता किसी भी महिला रिपोर्टर हो, पुरुष रिपोर्टर हो, आप पूछिए जरा जाकर के। मैं तो जाता नहीं हूं उस दफ्तर में, बहुत कम। उस दफ्तर में जब राहुल गांधी आते हैं ना, तो सर कह करके पुकारा जाता है। पवन खेरा उम्र में बड़े हैं राहुल गांधी से, लेकिन जिस प्रकार से चमचागिरी करते हैं, उनका वीडियो जो अभी रिलीज हुआ है, सर ये देख लीजिए, सर वो देख लीजिए, सर वो देख लीजिए, ऐसा लगता है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसके सीईओ है राहुल गांधी। अरे उसको भी छोड़िए साहब, अभी कांग्रेस पार्टी का नया दफ्तर बना है। ये रोहित शर्मा के सहारे मैं बता रहा हूं कि कांग्रेस का कल्चर क्या है, उसकी संस्कृति क्या है। कांग्रेस पार्टी का नया दफ्तर दिल्ली में बना है। अधिकतर लोगों की मांग थी कि वो स्वराज भवन हो जाए, नहीं, साइकोफेंट ने, चमचों ने कहा कि नहीं, वो इंदिरा भवन होगा। फिर इंदिरा गांधी के नाम पर फिर वो भवन हो गया, क्योंकि इंदिरा गांधी का ही लाइन चल रहा है। नेहरू खत्म हो गए हैं पहले ही, क्योंकि कांग्रेस आई है, ये कांग्रेस इंदिरा है। जब कांग्रेस का डिवीजन हुआ तो कांग्रेस आई बन गया। आपको मालूम होगा सिंडिकेट के जमाने की बात, वो बताने की आवश्यकता नहीं है। तो कांग्रेस आई हुआ डिवीजन के बाद कांग्रेस इंदिरा, और कांग्रेस इंदिरा को आप जानते हैं, देवकांत बरुआ कहते थे इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। इस तरह का इंप्रेशन चाहिए देवकांत बरुआ जैसा। शमा मोहम्मद को उस प्रकार का क्रिकेटर चाहिए। यह है इंप्रेशन, यह है प्रभाव का प्रभाव, यह है पर्सनैलिटी कल्ट का प्रभाव कांग्रेस पार्टी में, यह है एलिटिज्म का प्रभाव कांग्रेस पार्टी में। यह कांग्रेस की फजा में तैर रही है, यह एलिटिज्म। ये शमा मोहम्मद के
मुखार बिंद से इस प्रकार का जो बयान आया है वो अचानक आया हुआ बयान नहीं है, ये तो इनके जन्म से ही है, नेहरू के जमाने से है। प्रभावकारी एलिटिज्म का दौर चलता है। सुंदर नहीं है तो आपको जगह नहीं मिल सकती है वहां पे, इसीलिए तो यहां पर यह बात है। तो वही उसी लिगेसी को माननीय शमा मोहम्मद आगे बढ़ा रही है। मोस्ट अनइम्प्रेसिव कैप्टन इंडिया हैज एवर हैड, बारे 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 बारे, यह है शमा मोहम्मद। रिकॉर्ड्स देखिए जरा, रोहित शर्मा का मैं दिखाता हूं आपको, आप लोगों ने सबने देखा ही है, फिर भी चलते चलते मैं जिक्र कर देता हूं, बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूं। ये देखिए साहब, अपने डेब्यू में जो उनका उद्घाटन मैच था, वो डेब्यू कर रहे हैं, 177 रन ठोक दिया, 177। और सबसे अधिक टेस्ट मैच में छक्का मारने का रिकॉर्ड है। अब शमा मोहम्मद क्रिकेट खेलती नहीं है, सिक्स मारने के लिए आपके शरीर में